खास पेशकश में खास मेहमान बरकरार है हमारे साथ संस्कृत शिक्षा विभाग के प्रमुख माता प्रसाद शर्मा जी हमारे साथ हैं, स्वामी कौशलेंद्र दास जी हमारे साथ हैं, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक डॉक्टर शिव गौतम जी हमारे साथ होंगे, गिव एजुकेशन के प्रचार प्रमुख आकाम भक्तिदास जी हमारे साथ होंगे, साथ ही संगीतकार प्रियांक कृष्ण जी बातचीत में हमारे साथ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कौशलेंद्र दास जी आपसे बात करूंगा। आज की चर्चा में कृष्ण की प्रासंगिकता की बात हम कर रहे हैं। कृष्ण प्रासंगिक है आज के दौर में, है गीता के जरिए कितना? अश्विनी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात की तरफ आपने ध्यान खींचा है। भगवान श्री कृष्ण वैसे ही संसार में प्रासंगिक है, जैसे सूर्य की प्रासंगिकता है जी, चंद्रमा की प्रासंगिकता है, जल की प्रासंगिकता है, वायु और अग्नि की प्रासंगिकता है। ये विश्व के किसी भी काल में, किसी भी भाग में, किसी भी व्यक्ति के लिए जैसे अप्रासंगिक नहीं हो सकते, उतनी ही आवश्यकता विश्व के समस्त मानवों को परस्पर सौहार्द, प्रेम, निष्ठा, स्वभाव की शुद्धता बनाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और उस ज्ञान के भारतीय परंपरा में, भारतीय चिंतन परंपरा में, सांस्कृतिक परंपरा में सर्वश्रेष्ठ उस ज्ञान धारा के उद्गाता यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की प्रासंगिकता जब तक धरती है, जब तक मानव जाति है, जब तक ज्ञान के चिंतकों की पिपासा शेष है, तब तक श्रीमद् भगवद गीता और उसके गायक भगवान श्री कृष्ण प्रासंगिक है, जो पथ पथ पर मार्ग भटकते मानवों का पथ प्रदर्शित करते हुए उन्हें पुनः कर्म, ज्ञान और भक्ति योग के माध्यम से मानवता की और चरित्र की, साथ ही मोक्ष की सर्वोत्तम उत्कृष्ट सीढ़ी पर चढ़ाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण नितांत प्रतिक्षण हर मानव के लिए पूर्णतः प्रासंगिक है। जी बिल्कुल। माता प्रसाद जी, कर्म की बात कर रहे थे, कर्म को गीता में प्रमुखता से स्थान दिया गया है। मैं उसी को लेकर बात करना चाहूँगा। आज के दौर की बात करें, देश की बात करें, दुनिया की बात करें, लगता है कहीं पर भूल हो रही है। अगर भूल हो रही है तो फिर गीता के जरिए इस भूल को कैसे सुधारा जा सकता है? जी अश्विनी जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि गीता का जो निष्कर्ष है वह कर्मयोग है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म व्यक्ति जब करता है तो उसको फल तो अवश्य प्राप्त होता है। शिक्षा के क्षेत्र में कहते हैं कि कदाचित भूमि उर्वरा न स्यात्, भूमि उपजाऊ न हो, स्त्री बंध्या हो सकती है, परंतु कर्म युक्त पुरुष कभी फल रहित नहीं हो सकता। इसलिए गीता का जो शिक्षा दर्शन है वही दर्शन अभी सभी दर्शनों में सर्वोपरि दर्शन माना जाता है। कर्म के कारण से श्री कृष्ण की प्रासंगिकता इस युग में अत्यंत प्रबल, फलदायी और बढ़ती जा रही है। जी क्यों? उसका कारण यह है कि जब व्यक्ति कर्म करेगा तो वो भटकता हुआ कहीं दिखाई नहीं देगा। आज के युग में लोग निर्देशन और परामर्श के लिए घूमते फिरते हैं, कोचिंग करते हैं, सब जगह घूमते हैं, लेकिन नागरिकों को कहीं फल प्राप्ति के लिए साधन नहीं मिलता है। आईएएस बनते हैं, कुछ और बनने के लिए घूमते हैं, लेकिन नहीं बन पाते हैं। लेकिन यदि भगवत गीता का निष्कर्ष निकाल करके यदि कोई अध्ययन करे और उससे कुछ भी उसको चेतना प्राप्त हो जाए, तो मैं कहता हूं कि वो कभी भी रोजगार रहित नहीं हो सकता। वही समझना चाह रहे हैं आपसे, वो कैसे संभव है? संभव ऐसे है कि जैसे मान लीजिए आपने कहा श्री कृष्ण की प्रासंगिकता क्या है। श्री कृष्ण जैसा व्यक्ति अवतार कभी हुआ नहीं। शायद उसकी अब वर्तमान में अत्यंत आवश्यकता होती है। जी, वो कैसे है कि चाहे उन्होंने निस्वार्थ भाव से शिशुपाल का वध किया हो, चाहे जरासंध वध किया हो, ये उन्होंने आतंकवाद को समाप्त किया था। तत्कालीन जो आतंकवाद था विश्व स्तर पर, अपने पराये का भेद हटा करके
और उन्होंने ये नहीं सोचा जो गलत कार्य कर रहा है, जो प्रजा के लिए जो है अहितकारी है, नाशकारी है, विनाशकारी है, उसका वध करना अत्यंत आवश्यक जी। वैसे ही आप देखिए, उनको नवनीत चोर कहा जाता है। लोग कहते हैं उनको चोर कहा जाता है। अरे नहीं, उस समय तत्कालीन कंस जैसे राजा के उन्होंने क्या था कि सारे दूध और दही को अपने पास मंगा लेते थे। लोगों के बच्चे भूखे मरते थे, उनको कुछ प्राप्त नहीं होता था। तो इसलिए सबसे पहले उन्होंने ये प्रथा चलाई और सारे अपमान को अपने ऊपर एक चोर नाम रख लिया। लेकिन हक के लिए, मतलब डकैती भी गलत नहीं, वो हक के लिए, प्रजाहित के लिए कार्य करते थे जी। प्रजाहित में, जैसे अभी भी कहते हैं कि बौद्ध दर्शन कहता है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। वो कहते हैं कि यदि मान लीजिए आप बहुत जो है कमजोर हैं जी, तो आपको शरीर को पुष्ट बनाने के लिए आपको घृत पान करना चाहिए और आप कर्जा भी ले सकते हैं। ये बुरा काम नहीं है। ऐसे ही उन्होंने यदि सब लोगों को ये प्रेरणा दी कि अब अपने अपने घर का जितना भी नवनीत है, दूध है, दही है, आप स्वयं खाइए, आप किसी के आप क्यों पहुंचाते हो? ये अच्छी बात नहीं। चलिए, मैं बिल्कुल आगे आपसे फिर जुड़ूंगा और फिर चर्चा करूंगा। डॉक्टर शिव गौतम का रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, कई रूप में, कई लीलाओं में कृष्ण को समझा देखा गया है। सुना है कि आप भी चिकित्सा में गीता दर्शन को अपनाते हैं। जब मरीज आपसे मिलते हैं तो उसी दर्शन के आधार पर चिकित्सा होती है, तो वो क्या प्रारूप है वो समझना चाहेंगे इस प्रासंगिकता के साथ। देखिए, कृष्ण के चरित्र के विभिन्न आयाम, सुदामा का मित्र, राधा का प्रेमी, गोपिकाओं के साथ नर्तक, योगेश्वर कृष्ण, महिलाओं का संरक्षक, नरकासुर के 16,000 रानियों को संरक्षण देके उनको न सिर्फ संरक्षण दिया बल्कि रानी का दर्जा दिया कि कोई नजर उठा के नहीं देख सके, महिलाओं के संरक्षक। और इसके अलावा पर्यावरण के मित्र गोपाल कृष्ण जी। ये सारे अलग अलग विधाएं जो कृष्ण की हैं वो अलग अलग लोग बात करते हैं। हमारे साथ पांडित्य के विद्वान यहाँ मौजूद हैं, वो अलग अलग विधाओं की बात करेंगे जी। लेकिन मैंने विश्व के पटल पर कृष्ण को जो रखा है वो एक मनोचिकित्सक के रूप में रखा है। वार मैनेजमेंट में भी लोग कृष्ण का चर्चा करते हैं जी, बिल्कुल। बिजनेस मैनेजमेंट में भी लोग कृष्ण की चर्चा करते हैं। बिल्कुल। कृष्ण का एक बहुआयामी व्यक्तित्व है, लेकिन एक मनोचिकित्सक के नाते जब मैंने मानसिक रोग और कृष्ण को देखा तो आप देखिए कि अर्जुन की क्या स्थिति थी रणक्षेत्र में। बिल्कुल। सीदंतिमम गात्राणी मुखस्य परिशुष्यते, मेरे हाथ पांव बिल्कुल नम होते जा रहे हैं, ठंडे होते जा रहे हैं। मेरा मुंह जो है ड्राइनेस ऑफ माउथ, सूखता जा रहा है। सीदंतिमम गात्राणी मुखस्य परिशुष्यते वेपथुष्य शरीरे में रोम हर्षस्य जायते, मेरा शरीर बिल्कुल कंपायमान होता जा रहा है और मेरे रोम मेरे हाथों पैरों के ऊपर बिल्कुल खड़े होते जा रहे हैं। पाइलोरो इरेक्शन, हम जो मॉडर्न लैंग्वेज में बात करते हैं, जो कि एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के उत्तेजना की अवस्था है जी, वो है। उसके अलावा हथेलियों में पसीना आ रहा है, गांडीव संस्थित, गांडीव मेरे हाथ से फिसल रहा है। हस्ताक्षय परिदयते, मेरे हाथ पांव बिल्कुल जल रहे हैं, जैसे आग सी लग रही है। उसके बाद नच शक्नोम्य वस्थातुम भ्रमतीव च में मना, मैं बिल्कुल सोच नहीं पा रहा हूं, मेरा मन भ्रमित होता जा रहा है। माई माइंड इज एज इफ इट इज डिल्यूटेड। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवे, हे केशव मुझे हर चीज विपरीत होती हुई नजर आ रही है। ये स्थिति थी, मनोदशा प्रभावित हो रही थी उस वक्त ये अर्जुन की स्थिति थी रण क्षेत्र में, और वो कांडीव छोड़ के बिल्कुल बैठ गया। अब आप देखिए मनोचिकित्सक कृष्ण कैसे आते हैं जी। कृष्ण उसकी मनोस्थिति को भांपकर उस हारते हुए सेनानी को एक विजेता अर्जुन के रूप में परिवर्तित करते हैं।
भगवत गीता के पहले अध्याय का ये विवरण है, और बाकी सारे 17 अध्याय में अगर आप ध्यान से पढ़ें तो मनोदशा को परिवर्तित करने का एक प्रयास कृष्ण ने किया जी। वो मैंने विश्व के सामने रखा। आजकल हम कहते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं, जो छोटे छोटे कण हैं जो हमारे मस्तिष्क में विद्यमान है, और उनकी कमी की वजह से और डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है। इट इज बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स। जी। कृष्ण क्या कहते हैं? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। वो कहते हैं अर्जुन से कि ये छोटे छोटे एलिमेंट्स जी जो तुम्हारे शरीर में विद्यमान हैं, उनके ही असंतुलन के कारण से शीत तुम्हें जो ठंड लगती है, उष्ण जो तुम्हें गर्मी लगती है, सुख जिसका तुम्हें अनुभव होता है और दुख जिसका तुम्हें अनुभव होता है, जी। दिस इज ऑल एन इंटरप्ले ऑफ एलिमेंट्स इन योर बॉडी। ये बात कृष्ण ने 5,500 साल पहले कही। जी। हम इस पर आज शोध कर रहे हैं, और मैं वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके बात करता हूं जी। मेंटल हेल्थ इन एंशिएंट इंडिया एंड इट्स रेलेवेंस टू मॉडर्न साइकेट्री। जी। तो उस समय, हाल ही की बात है, कोई 5 साल पहले की, जी। जर्मनी में वर्ल्ड कांग्रेस थी। मैंने ये प्रेजेंटेशन दिया, तो वहाँ जर्मनी के जो सोशल साइकेट्री के प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि व्हाट डॉक्टर गौतम इज टॉकिंग जी। एज एंशिएंट इज मॉडर्न टू अस। जो उनके लिए प्राचीन है और वाचीन है, वो चीज हमारे लिए तो आज है, प्रासंगिक है। तो आप समझा जा सकता है, दर्शक भी समझ सकते हैं कि दरअसल कृष्ण की प्रासंगिकता की चर्चा आज कितने मायनों में सही है, सार्थक है और जरूरी है। चर्चा को बढ़ाते रहेंगे। भक्तिदास, अकाम भक्तिदास जी हमारे साथ हैं, उनका भी रुख करेंगे। उससे पहले संगीतकार प्रियंक कृष्ण का रुख करेंगे। बांसुरी पर कृष्ण के किसी सुर के साथ वो मौजूद है। प्रियंक। Thank you.